शालोम। धन्यवाद। परमेश्वर ने अपने शिष्यों के एक निश्चित क्षेत्र दिया है। वे उस क्षेत्र में सुसमाचार का प्रचार करेंगे। वे उस क्षेत्र में कलीसियाएं शुरू करेंगे। यज्रा ने सभी यहूदिया को इकट्ठा किया और यरूशलेम मंदिर का पुनर्निर्माण किया। वह क्षेत्र परमेश्वर ने एज्रा को दिया है। लेखन सेकंड कुरिन्थियों 10 चैप्टर 13 वर्स। हम तो सीमा से बाहर गमन कदापि ना करेंगे, परंतु उसी सीमा तक जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहरा दी है, और उसमें तुम भी आ गया हो, और उसी के अनुसार घमंड भी करेंगे, क्योंकि हम अपनी सीमा से बाहर अपने आप को बढ़ाना नहीं चाहते, जैसे कि तुम तक ना पहुंचने की दशा में होता, वरन मसीहा का सुसमाचार सुनाते हुए तुम तक पहुंच चुके हैं। हम सीमा से बाहर दूसरों के परिश्रम पर घमंड नहीं करते, परंतु हमें आशा है कि ज्यों ज्यों तुम्हारा विश्वास बढ़ता जाएगा, न्यों न्यों हम अपनी सीमा के अनुसार तुम्हारे कारण और भी बढ़ते आएंगे, ताकि हम तुम्हारी सीमा से आगे बढ़कर सुसमाचार सुनाए। और यह नहीं कि हम दूसरे की सीमा के भीतर बाने बनाए कामों पर घमंड करो, परंतु जो घमंड करो वह प्रभु पर घमंड करे, क्योंकि जो अपनी बड़ाई करता है वह नहीं, परंतु जिसकी बड़ाई प्रभु करता है वही ग्रहण किया जाता है। इज़रा 3rd चैप्टर फ्रॉम 1st वर्स। जब 7वां महीना आया और इस्राएली अपने अपने नगर में बस गए, तो लोग यरूशलेम में एक मन होकर इकट्ठा हुए। तब योसदाक के पुत्र यीशु ने अपने भाई याजकों समेत और शायलतीएल के पुत्र जेरुब्बाबेल ने अपने भाइयों समेत कमर बंद कर इस्राएल के परमेश्वर की वेदी को बनाया कि उस पर होम बलि चढ़ाए, जैसा कि परमेश्वर के भक्त मूसा की व्यवस्था में लिखा है। तब उन्होंने वेदी को उसके स्थान पर खड़ा किया, क्योंकि उन्हें उस ओर के देशों के लोगों का भय रहा, और वे उस पर यहोवा के लिए होम बलि आरियत प्रतिदिन सवेरे और सांझ के होम बलि चढ़ाने लगे। उन्होंने झोपड़ियों के पर्व को माना, जैसा कि लिखा है, और प्रतिदिन के होम बलि एक एक दिन की गिनती और नियम के अनुसार चढ़ाए। इसके बाद नित्य होम बलि और नए नए चांद और यहोवा के पवित्र किए हुए सब नियत पावों के बलि और अपने अपनी इच्छा से यहोवा के लिए सब स्वेच्छा बलि हर एक के लिए बलि चढ़ाए। 7वें महीने के पहले दिन से वे यहोवा को होम बलि चढ़ाने लगे, परंतु यहोवा के मंदिर के नींव तक न डाली गई थी। तब उन्होंने पत्थर गढ़ने वालों और कारीगरों को रुपया और सीदोनी और सोरी लोगों को खाने पीने की वस्तुओं और तेल दिया कि वे फारस के राजा कुस्र के पत्र के अनुसार देवदारू की लकड़ी लेबानोन से याफा के पास के समुद्र में पहुंचिए। परमेश्वर ने मोर्देकाई और एस्टेर को फारस और वनवंटी क्षेत्र दिया है। उन्हें शूशन शहर और अन्य प्रांतों में यहूदियों को बचाने का अधिकार मिला। एस्टेर 8 चैप्टर 7 वर्स। तब राजा क्षयाश ने एस्टेर रानी से और मोर्देकाई यहूदी से कहा, मैं हामान का दरबार तो एस्टेर को दे चुका हूँ, और वह फांसी के खंभे पर लटका दिया गया है, इसलिए कि उसने यहूदियों पर हाथ उठाया था। अंततः तुम अपनी समझ के अनुसार राजा के नाम से यहूदियों के नाम पर लिखो और राजा की अंगूठी की छाप भी लगाओ, क्योंकि जो चिट्ठी राजा के नाम से लिखी जाए और उस पर उसकी अंगूठी की छाप लगाई जाए, उसके कोई सी पलट नहीं सकता। मोर्देकाई ने राजा क्षयाश के नाम से चिट्ठियां लिखाकर
और उन पर राजा की अंगूठी की छाप लगाकर वेग चलने वाले सरकारी दो घोड़ों, कछुआरों, ऊंटों और संडनियों पर सवार हरकरों के हाथ भेज दी। इन चिट्ठियों से सब नगरों के यहूदियों के राजा की ओर से अनुमति गई कि इकट्ठा हो और अपना अपना प्राण बचने के लिए तैयार होकर जिस जाति ता पर लोग अन्याय करके उनकी स्त्रियों और बाल बच्चों को दुख देना चाहो, उसके घात और नष्ट कर और उनकी धन सम्मान लूट ले। यहूदियों के आनंद और हर्ष हुआ और उनकी बड़ी प्रतिष्ठा हुई और जिस जिस प्राप्त और जिस जिस नगर में जहाँ कहीं राजों की आज्ञा और नियम पहुंचे वहाँ वहाँ यहूदियों को आनंद और हर्ष हुआ और उन्होंने भोज करके उस दिन के खुशी का दिन माना और उस देश के लोगों में से बहुत लोग यहूदी बन गए क्योंकि उनके मन में यहूदियों का डर समा गया है। भगवान ने समस्याग्रस्त रक्तपात वाले क्षेत्र, महत्वपूर्ण क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, घाटियां, शुष्क भूमि, पर्वतीय क्षेत्र के सबसे गरीब लोगों और खाना बदेश जनजातियों को उनकी आत्माओं को बचाने के लिए दिया है। सभी क्षेत्र जटिल है, कृपया उनके लिए प्रार्थना करो। प्लीज प्रे फॉर आवर मॉर्निंग स्टार चर्चेस इन ट्राइबल एरियाज। कृपया उनके लिए प्रार्थना करो और मॉर्निंग स्टार चर्चेस इन माउंटेनियस एरियाज। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।